हाँ जी, तो राम राम, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हम एक सुहाने सफ़र के साथ में कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं महामाया मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो सोचा आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया जाए। तो भाई हम घर से निकल चुके हैं, थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन ये डुग्गू बीच में थोड़ा परेशान कर रहा था तो बीच में ब्लॉग बनाना नहीं हुआ। और डुग्गू बेटा अब सो के जाग भी गया है ना डुग्गू? गुड मॉर्निंग बोले सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो भाई घर से निकले थोड़ा टाइम हो गया, उसके बाद में बनाना शुरू किया है। और ये डुग्गू बेटा तो सो के जाग गया है और ये इसके पापा जी देखो गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए सुबह सुबह में आसपास का व्यू नज़ारा देखते हुए गांव की ये खुली सड़कें और कुछ साधनों की ज़्यादा चहल पहल नहीं है और सुबह सुबह में शांत मौसम है तो अच्छा लग रहा है। और ये मुझे लगता है कि हम फाइनली महामाया मंदिर तक पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल यही है महामाया मंदिर। तो गाड़ी से उतर के अब हम डुग्गू को लेके जा रहे हैं महामाया मंदिर में। वहाँ पे जाके दर्शन किए, भोग चढ़ाया और डुग्गू का जड़ूला उतरवा के वहाँ पे फेरी दे के हम वहाँ से निकल गए हैं। तो भाई अब हम महामाया से दर्शन करके तो निकल गए हैं। अब हमें आगे एक जगह और जाना है, एक मंदिर में। इसके जड़ूला जात जो बोलते हैं वो देख के आनी है ना डुग्गू? डुग्गू को देखो तिलक किया है मंदिर में। क्या हुआ डुग्गू बेटा? ओ मेरे पास आएगा हैं? अब आया इसका मूड। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो भाई हम महामाया मंदिर के दर्शन करके अब गुरारा धाम के लिए निकल चुके हैं। और ये आप साइड में देख सकते हो कि रोड का काम चल रहा है। एक साइड से रोड फूटी हुई है तो यहाँ पे काम चल रहा है। वैसे अक्सर ये रोड वगैरह का काम तो चलता रहता है रास्तों में। और ये आप साइड में ये जो व्यू है ना, ये व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये एक पहाड़ी इलाका है। सिक्कर से हम गुरारा धाम की तरफ जाते हैं तो ये पूरा एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे ना साधनों की ज़्यादा चहल पहल है और ना लोगों की भी इतनी चहल पहल है। भाई ये नज़ारा इतना प्यारा है ना, देख के ऐसा लगता है कि हम हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या उत्तराखंड जैसे इलाकों में आ गए हो ना, इस तरीके का फील हो रहा है। इतना प्यारा, इतना शानदार नज़ारा है। और ये जो खुली सड़कें हैं, ना साधनों की ज़्यादा चहल पहल, और ये सामने ये जो पर्वत का व्यू आपको दिखाई दे रहा है, हरे भरे पर्वत हैं पूरे। इतना प्यारा नज़ारा है ना, मन किया कि बस हमारा घर भी काश यहीं ऐसे इलाकों में होता। और आपको पता है राजेश जी तो ये भी बोल रहे थे कि काश हम यहाँ पे ज़मीन वमीन ले ले और यहाँ पे एक रहने के लिए घर बना ले। सुबह शाम बस ऐसा नज़ारा देखते रहे, कितना अच्छा लगता है। तो भाई सिक्कर से खंडेला रोड का जो रूट है, वहाँ पे पूरे रूट पे पूरे रास्ते में हमने ऐसा ही व्यू देखा है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शानदार व्यू है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ आसपास में खेत बहुत कम है, और हैं भी तो वो बहुत छोटे छोटे खेत हैं। यहाँ पे खेतों में ऐसे बाजरा वगैरह है, नॉर्मली हम जैसे खेती करते हैं वैसे खेती होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ की जो ज़मीन है वो पथरीली है, तो यहाँ पे खेती नहीं होती। यहाँ कोई 2-4 खेतों में हमने बाजरा बोया हुआ देखा है। तो भाई ये है शामगढ़ गाँव, और यहाँ पे हमने एक दुर्ग देखा जो बड़ा ही प्यारा है। फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति में है, खंडर अवस्था में नहीं है। और गाँव भी बड़ा प्यारा है। 2-4 हवेलियाँ हमने देखी, बड़ी प्यारी हवेलियाँ हैं। और ये रास्ते में ये जो आपको प्रवेश द्वार दिख रहा है, ये शामगढ़ गांव का प्रवेश द्वार है। ये भी बड़ा ही प्यारा था। और ये खुली सड़क पर दादाजी 4-5 बकरियां चराने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये सामने पहाड़ों का ये हरा भरा नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी छींटें गिर रही थी। तो हमने सोचा बहुत तेज़ बारिश ना आ जाए, लेकिन बहुत तेज़ बारिश तो नहीं आई। फिर हम फाइनली यहाँ गुरारा धाम पहुँच गए। ये देखिए गुरारा धाम का भी व्यू आप देख लीजिए। फिर हम गाड़ी से उतर के फिर निकल गए डुग्गू को लेके गुरारा धाम के दर्शन करवाने के लिए। तो भाई हम मंदिर में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो बाहर बहुत धूप थी तो डुग्गू को ये दुपट्टा उठाना पड़ा। और ये देखिए आप भी अंदर से मंदिर देख लीजिए और घर बैठे आप भी केमल माता के दर्शन कर लीजिए। तो भैया चतुर्दशी थी तो थोड़ी भीड़ लगी हुई थी। सप्तमी और चतुर्दशी के दिन बच्चों के जड़ूले उतरते हैं, तो इस वजह से थोड़ी भीड़ भाड़ थी आज। और यहाँ पे ये जो पेड़ है, इसकी ये डालियाँ हैं, इसको बोला तो ऐसे जाता है कि जड़ के नीचे से होके निकलना होता है। यहाँ पे अपनी जो मन्नत रखते हैं, मान्यता रखते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे लोग कोई कपड़े चढ़ा के जाते हैं, कोई किसी ने लौकी चढ़ाई है, कोई ये धागे बांधता है, भोग लगाता है। उस हिसाब से सबने अपने अपनी मान्यता के हिसाब से सारी चीज़ों का भोग लगाया हुआ है।
और यहाँ पे हमें ये जड़ है, इसके नीचे से निकलना होता है। वही घर से हम माता जी के लिए जो भोग लेके आए थे, वो भोग चढ़ा के डुगू को दर्शन करवा के उसका जड़ूला उतरवा के दर्शन करके हम मंदिर से बाहर निकल गए हैं। मंदिर के बाहर ये छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, चाट, पानी पतासी, आइसक्रीम वगैरह, गन्ने का रस और बच्चों की खिलौने की दुकानें हैं। और बाहर लोगों की थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ भी है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। अब हम दर्शन करके घर के लिए रवाना होते हैं। तो रवाना होते हुए बीच में आपको ये दिखा देते हैं वही पहाड़ी इलाके का शानदार व्यू। सफ़र तो बड़ा ही प्यारा था, लेकिन हाँ थक भी गए हैं। तो भाई 2 जगह महामाया के दर्शन करके अब हम फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं। तो भाई आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा? अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।